उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन भगवान को जो मंजूर होगा होगा वही जो वो चाहेंगे। तो चलिए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के यहाँ पे बज रहे थे, सुबह तो अभी नहीं था, सुबह मैंने चाय पानी हो गया था, खाना मतलब जैसे पराठा सब्जी ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने गैस वैस पोंछ के और बज रहे थे शायद 11 या 12 ऐसे कुछ टाइम बज गए थे, 11 बज गए थे। तो मैं यहाँ पे रख दी थी, गैस और साफ करके रख दी थी दाल, कि मेरी दाल पकती रहे और ढेर सारा काम करना है। आज ना ऐसा मौसम हो गया है, मतलब 2-3 दिन से इतना तेज़ बारिश हो रही ना कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब समझ में नहीं आ रही, यहाँ तक कि बहुत सारे जगह पे पानी आ गया, बूढ़ा जैसे होता है ना, वो सारी चीज़ें आ गया। मेरे यहाँ गांव में, मेरे मायके में, वहाँ भी आने वाला था, आ गया था द्वार पे ही, जो कि मैंने शॉर्ट डाला है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। इतना ज़्यादा मतलब था यहाँ चाक घाट में, जहाँ पे मैं हूँ ना, यहाँ पे कुछ लोगों के घर में पानी भर गया था। चाक घाट में भी, वो भी मतलब कि जो नदी किनारे घर है वहाँ पे, तो बहुत सारे जगह पे ऐसा हो रहा है ना कि मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। दिन रात बारिश हुई, क्योंकि जो बड़े बड़े वो तालाब क्या बोलते क्या रहता है, बांध वगैरह ना, वो खुल गए थे। वहाँ पे इतना बारिश हुई कि वो खुल गए थे। इसकी वजह से इतनी दिक्कत हो गई है ना कि क्या ही बताएं। लेकिन कहा जाता है ना, ऐसा लग रहा था कि आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, क्या मौसम होगा कैसे। ये देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा क्लिप डाली हूँ, ये मेरा कल का क्लिप है, जो कि बहुत तेज़ बारिश, आंधी तूफान था, बहुत बारिश हुई। और इसी आंधी तूफान में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बारिश होगा, बहुत भयंकर बाढ़ बूढ़ा आने वाला है। लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो गया। यहाँ छत पे आए थे और यहाँ का मौसम कुछ इस तरह था, लेकिन आज फाइनली ठीक हुआ। और मैं यहाँ पे कुछ सब्जी का छिलका वगैरह था, गाय भी नहीं आई थी, तो उसको मतलब बोल रही थी डुग्गू को, कोई मंदिर पे आ गया था तो डुग्गू को दे दी, तो डुग्गू जाके गाय के उसमें डाल रहा है। और कुछ इस तरह का हाल हो गया है घर का, द्वार का। लेकिन आज धूप है ना, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन से एकदम इतना ज़्यादा कीचड़ मतलब ऐसे हो रखा था ना घर की, क्या ही बताऊँ। बहुत ही गंदा, बहुत ही अजीब माहौल था। और आज इतना ज़्यादा धूप है ना, सुबह से ही धूप था यार, मेरी आंखें खुली तो धूप ही निकला था। और उसके बाद तो मेरा जो फिर काम हुआ तो मैंने किया। और यहाँ पे ना चद्दर भी 2-3 दिन हो गए थे और मेरा चद्दर वही डाला हुआ था। मैं सोच रही थी अब चेंज करूँगी, बट चेंज करने का हिम्मत नहीं हो रहा था। बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे, डुग्गू के और डुग्गू के पापा के कपड़े हो ही जाते, क्योंकि डुग्गू भी ख़राब कर देता है, डुग्गू के पापा भी कहीं इधर उधर जाएंगे, फिर उसको निकाल के रख देंगे, फिर दूसरा ले लेंगे, तो उन लोग का तो बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। मेरा कपड़ा सिर्फ 1 या 2 ही कपड़ा मिलेगा, बाकी मेरा कपड़ा नहीं, इन्हीं लोग का कपड़ा सारा, ये सारे कपड़े देख रहे हैं ना, सारे इसमें डुग्गू के पापा के हैं, डुग्गू के कुछ कपड़े हैं। तो ये सब मैं ले जाके बोल रही थी डुग्गू के, जाओ मशीन में डाल दो। मैंने कुछ कपड़े मशीन में डाल भी दिए हैं। उनके कपड़े मतलब जैसे कहीं जाना ही हो गया, तो उनको बस जो पहने रहेंगे उसको निकाल के उसी में रख देंगे और फिर दूसरा ले लेंगे। तो उनकी आदत ऐसी है ना, समझ में नहीं आता कौन सा धुला है कौन सा बिना धुला। और ये भी नहीं रहता कि जो घर में पहन रहे हैं वो बाहर नहीं पहनेंगे, जो बाहर है वो घर है, जो घर है वो बाहर है, मतलब उनका कोई वो नहीं रहता, और ऐसे ही उनका चलता रहता है। तो ऐसे में समझ में नहीं आता। आज मैं वही बोल रही थी, अब जब मेरे से मांगे कपड़ा कहाँ है, मैं बोल दी कि भाई ऐसा करिए कि आने जाने का कपड़ा थोड़ा सा अलग कर लीजिए, ताकि समझ में आए कि हाँ कहीं आना जाना है, पहनना है। वही सारे कपड़े एक जगह रखे हुए रहते हैं, मैं बताइए कैसे वो करूँ। या कि कहीं जाओ उसको थोड़ा सा चेंज कर दो तो समझ में आए, वही घर में वही बाहर ऐसा। लेकिन चाहे जितना बोलो, उनकी आदत सी है, वो करेंगे ही। और यहाँ पे बहुत थोड़ा ये गंदा भी हो गया, तो मैं यहाँ दुपट्टा था उसी से थोड़ा सा पोंछ देती हूँ, क्योंकि इसको भी धुलना ही है। तो ऐसे कचड़ा बैठ गया था, तो ही मुझे लगा सब कुछ धुल देते हैं। और ये दरी वगैरह निकाले थे धुलने के लिए, लेकिन
फिर इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया तो मुझे लगा कि इसको मैं अगर और फिर धूप करेगा किसी दिन तो मैं धुलूँगी। पहले तो मैं निकाली थी कि मैं धुलूँगी ही, बट फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैं भी थक जाऊँगी सारा काम करते करते, और थोड़ा लेट भी हो रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था मैं कपड़ा धुलूँ या ना धुलूँ। मुझे लग रहा था धूप होगा कहीं मतलब ऐसा हो रहा था, कहीं बादल कहीं धूप, तो इसकी वजह से ना मुझे डर भी लग रहा है। लेकिन अब काफ़ी धूप है तो इसलिए मुझे काफ़ी देर हो गया था ये करने में, कपड़ा डालने में, कपड़ा धुलने में। तो मैंने सारे कपड़े मशीन में ही डाले। चादर वगैरह आज मैं बिल्कुल नहीं धुली हूँ क्योंकि चादर वगैरह एक ही दो है, बाकी सारी चादर उधर सब कुछ मैं धुली थी। तो मैं इसको नीचे डाल देती हूँ ताकि मतलब सही रहे। क्या हो जाता है ना कि एक अगर रहता है ना तो इधर उधर खसकने लगता है, तो फिर जो गद्दा रहता है ना वो ख़राब हो जाता है। जिसकी वजह से मैं एक चादर नीचे डाल देती हूँ। तो दरी तो उसको धुलना है, इसकी वजह से मैं ये डाल दी हूँ, थोड़ा सा मोटा है। उसके बाद मैं ऊपर से चादर डाल दूंगी, सही रहेगा। और ठंडी मतलब ये रहता है कि ये भी रहता था चल जाता था ठंडी में, लेकिन अभी इस टाइम पे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि नहीं, मतलब ज़्यादा मोटा मोटा लगता है, तो इसलिए मैं चादर इसमें डाल रही हूँ। क्योंकि अभी ज़्यादा गर्म का माहौल है नहीं कि आप गर्म यूज करो, नीचे बिछाने में थोड़ा अजीब लगता है। तो इसको बाद मैं इसको डाल दूँगी। और ये मेरा मतलब चादर हो गया है फाइनल। मैंने चादर को अच्छे से लगा दी। चाहे जितना कर दूँ ना, जहाँ डुगू इधर उधर 4 बार इसमें कूदेगा सारा निकल जाएगा। अभी मैं इसको साइड साइड से दबाने में इतना दिक्कत होता है ना पूरा उसमें अच्छे से फिट करने में। लेकिन अब थोड़ा ये सही हो गया कि इसमें दिख तो रहा है कि हाँ भाई गद्दा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहीं पे आ गई थी मैं। देखिए कैसे धूप दिख रहा है, ऊपर से आ रहा है खिड़की से धूप। तो इसमें कपड़ा ना मैं सोच रही थी कि कपड़ा भी डाल देती हूँ कुछ देर, कपड़ा 2-4 मिनट 10 मिनट मतलब फूल जाए, नहीं तो तुरंत मशीन चला देते हैं उतना जल्दी साफ़ नहीं हो पाता। तो निरमा डाल के और कुछ देर अच्छे से भिगा देंगे ताकि अच्छे से थोड़ा उसमें वो हो जाए। तो इसको मतलब जो भी कपड़े थे ना, टी शर्ट वगैरह, लोवर, पैंट, ये सारी चीज़ें मैंने वो किया। पैंट जीन्स का नहीं था, और कुछ मैं हाथ से धुलूँगी। जो जैसे कि इनका वाइट वाला शर्ट रहता है तो उसको हाथ से ही धुलना पड़ेगा, और हाथ से ही धुलेंगे तो सही रहेगा। और ये ज़्यादा वाइट पसंद भी करते हैं तो मुझे लगा कि चलो उसको हाथ से धुल देंगे और सही रहेगा। तो यहाँ पे इसको भिगो के रख दी थी, और यहाँ पे नीचे ये भी बिछा दी। डुग्गू यहाँ भी खेलता रहता है, खाना वगैरह खाया तो ठीक रहता है, तो ये नीचे बिछा दी यहाँ। और जैसे मैं सोची चालू करने के लिए तो लाइट ही चली गई। फिर इसके बाद फाइनली लाइट आ गई 5 मिनट में, तो मैं इसको चालू कर दी। अभी जा रही हूँ। इसमें पानी ज़्यादा है तो मुझे लगा कि इसका पानी थोड़ा सा निकाल देते हैं तो सही रहेगा। और देख रहे हैं ना अभी मतलब धूप वगैरह है, थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे हो रहा है। तो अब फाइनली इतना पानी हो गया है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने दाल उसको हटा के और चावल रख के दिया था, ताकि चावल इसमें कुछ ज़्यादा फेन हो गया तो मुझे करना था थोड़ा सा पानी और चालू पानी कर देते हैं, कुछ और कपड़े डाल देते हैं, ताकि देख लेते हैं शायद इनका और कहीं और मिल ही गया। हैंगर में टांगे थे, ये वाइट वाला शर्ट था और ये बनियान थी, मतलब ये सारी चीज़ें थी। और भी मुझे धुलना था, तो फिर मैंने कई शर्ट वगैरह सब कुछ ये सब धुलना था। फिर मेरा कपड़ा उपड़ा धुल गया, नहा वहाँ के मैं आई की पूजा। और मेरे ये कन्हैया जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अच्छे से की पूजा पाठ उनका। और ये सारे कपड़े मैंने अभी रखे हैं, फिर जाके मम्मी को बोले तो मम्मी डाल दी थी छत पे कपड़े। और मेरा पूजा भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ, कुछ होगा मेरा खाना पीना। अब निकालेंगे खाना। तो खाना में मेरा बन गया था चावल दाल, और मैं बनाऊंगी चोखा। तो आलू का चोखा रहेगा मेरा। और आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ जैसे कि बनता है। वैसे तो मैं बनाती थी प्याज वगैरह सब कुछ डाल के, और थोड़ा अलग तरीके थे। और देखिए सब लोग दाल में डालते होंगे आलू, मैंने आज चावल में आलू डाले, क्योंकि चावल में आलू डालने से ना मतलब सही रहता है, उसका टेस्ट नहीं जाता। और दाल में आलू डालने से ना उसका हल्दी आ जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब वो सॉफ्ट हो जाता है। तो चावल 2 सीटी ही मारना पड़ता है, तो इसलिए चावल में सही रहता है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करना तो अच्छा रहेगा। और फिर मेरा यहाँ पे खाना वाना बन चुका था और मेरा लग भी चुका था। अब मैं जा रही थी खाना खिलाने, डुग्गू को भी खाना खिलाएंगे। और यहाँ पे डुग्गू भी हल्ला कर रहा है।
और डुग्गू को खिलाएंगे खाना। पे डुग्गू को मैं खिला रही थी खाना और मैं भी खाऊंगी। और डुग्गू को भी चोखा पसंद है, उसको मैं एक बार चोखा करके खिलाई तो बोला था मम्मा वही खिलाओ, तो उसको मतलब ज़्यादा तीखा है तो मैंने हरी मिर्ची डाला था और टमाटर धनिया ये सारी चीज़ें, तो मुझे भी अच्छा लगा। वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं था तो मुझे बिना आंचूर डाले अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे अच्छा लग गया। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ऐसे। और चावल दाल चोखा क्या ही कहना, मतलब बहुत ही टेस्टी रहता है। सुबह जैसे हो गया था ना पराठा सब्जी, तो अभी इस टाइम पे चावल दाल चोखा तो एकदम टेस्टी है। डुग्गू भी बोल रहा था कि मम्मा टेस्टी है। फिर मैं भी खा रही थी डुग्गू के साथ, और डुग्गू को पहले खिला देती हूँ कुछ और उसके बाद मैं भी खा रही थी। और फिर मैं खाने के चक्कर में मैं हो गया, डुग्गू फ़ोन पड़ गया, मैं कभी खाने लगी और खा लिया। डुग्गू का पेट नहीं भरा, डुग्गू को फिर दोबारा बाद में मैं दी कि वो अपना आराम से खाए। और फिर मैं आ गई थी छत में, तो छत में कपड़ा मम्मी और डाल दी थी। और मैं ऊपर वाले छत पे नहीं गई थी, यहाँ नीचे ही छत पे गई थी, मंदिर वाले छत पे। तो यहाँ पे सारे कपड़े डाले, मतलब 2-3 ही मैं लेके गई थी, शर्ट वगैरह रखा था तो मम्मी देखी नहीं थी, तो मैं उसको लेकर गई थी डालने के लिए। और सारे कपड़े मम्मी सब कुछ मतलब पूरा डाल दी थी वहाँ छत पे। और मैं बोली कि आप यहीं डाल दीजिए छत पे, जैसे धूप वगैरह है तो सूख ही जाएगा, और नहीं तो बारिश वारिश होगी तो फिर वहाँ पे जाना पड़ जाएगा, दो वहाँ छत पे ऊपर वाले छत पे तो दिक्कत हो जाता है। तो अभी तो देखो बहुत तेज़ बारिश, मतलब बारिश तो नहीं है, धूप है। और मैं आ गई कपड़ा सब कुछ डाल के। और आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। और देखिए आज का मौसम कुछ ऐसा है, बहुत ही धूप था, एकदम अच्छा मौसम था। और यहाँ पे डुग्गू खा रहा था खाना। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और मैं थोड़ी सी कुछ वीडियो वगैरह बनाई थी और लास्ट में और देख रही थी अपना चेहरा कैसे लग रहा है। और चलिए ब्लॉग आएगा, शॉर्ट आएगा, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी कान में नहीं पहने तो खाली खाली लग रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।